Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on maths cookies। आज क्या करेंगे? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, तो यहाँ जब हम आज कुछ नया करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हमने ना जो सीखा है ना वो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अच्छा, क्लॉक तो सबने देखी होगी ना, तो आपके घर में जो क्लॉक है, ऐसी कुछ क्लॉक होती है, उसके अंदर आपके क्या होते हैं? नंबर होते हैं। वो कहाँ तक होते हैं? 1 से लेकर 12 तक। तो ये हमारा आ गया 12, ये हो गया हमारा 6, दैट इज 3, दैट इज 9, और यहाँ से आ जाता है 10, देन 11, देन 1, 2, 4, 5, 7 एंड 8, और ये आता है इसका मिडिल। अभी कभी आपने ऐसा सोचा है कि हमारे जो टाइम हम देखते हैं उनके बीच में भी एंगल बन सकते हैं? जो हमारे क्लॉक के हैंड्स होते हैं वो भी एंगल बनाते हैं। अब यहाँ कौन से एंगल आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए एंगल्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपके पास एक्यूट एंगल, ठीक है। सेकंड आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड एंगल इज राइट एंगल। फोर्थ एंगल इज that is straight angle. Then reflex angle, and last one is complete angle। ठीक है, तो यहाँ ये लेस देन क्या होता है? ये लेस देन 90, ये ग्रेटर देन 90, दिस इज इक्वल टू 90। स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन क्या होता है? ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन कंप्लीट एंगल दैट इज 360। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका लेस देन 360 एंड ग्रेटर देन क्या होगा? दैट इज 180। ठीक है, कंप्लीट एंगल आपका होगा इक्वल टू 360। तो ये आपके एंगल्स हैं। अब यहाँ हमें ये सारे के सारे एंगल्स आपके क्लॉक के अंदर बनते हैं। तो यहाँ देखो, अब राइट एंगल कब बन रहा है आपका? राइट एंगल देखो आपके पास, अगर आप सपोज आपकी एक हैंड 12 पर है और एक हैंड आपका 3 पर है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये राइट एंगल बन रहा है? ठीक है, तो यहाँ जब आपके 3 बजते हैं ना, तो आपका एक राइट एंगल बन रहा होता है। या फिर क्या हो सकता है, आपका जो हैंड है, एक हैंड आपका 3 पर है और दूसरा आपका अगेन 6 पर है, तो फिर देखो आपका फिर भी राइट एंगल बन रहा होता है। तो इसी तरह से जो आपकी क्लॉक है, इसके अंदर आपके कितने राइट एंगल्स बनते हैं? 4 बनते हैं। अभी तो हमें 4 ही दिख रहे हैं, लेकिन 4 से बहुत ज़्यादा बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे बनते हैं। तो यहाँ से अभी हमें जो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है वो हमें ये दिखाई दे रहा है। अब ये मैंने क्यों बनाया? मैंने आपको इसलिए बना के दिखाया कि जब भी आपका राइट एंगल बनेगा तो उसमें देखो कितने नंबर काउंट हो रहे हैं। देखो कितने नंबर काउंट हो रहे हैं? 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, यानी कि कितने नंबर आ रहे हैं इन बिटवीन? जब भी राइट एंगल बन रहा है तो आपके पास 3 नंबर आ रहे हैं। अब इसी तरह से नीचे देख लो, नीचे यहाँ पे जब सेकंड जो आपका ये फर्स्ट राइट एंगल, ये सेकंड में भी आपके पास 3 होंगे। 3 से 1 4, 4 से 5, 5 से 6, यानी यहाँ पर भी 3 नंबर काउंट हो रहे हैं। यहाँ चेक कर लेते हैं 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, यानी कि जब भी राइट एंगल बन रहा है तो वहाँ पर हमारे कितने नंबर इंक्लूड हो रहे हैं? 3 नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो आपके जो हैंड्स है वो कहीं पर भी हो, अगर उनके बीच में 3 नंबर्स आ रहे हैं, इट मीन्स कि वहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं कि हमारे स्ट्रेट एंगल कैसे बनेगा। तो ये हम रब कर देते हैं यहाँ से, और स्ट्रेट एंगल के लिए देखते हैं क्या बनेगा स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब 180, यानी कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? या तो जब ये बनता है, ठीक है, और एक ऐसे भी बन सकता है। तो ये आपके स्ट्रेट एंगल है। ये आपका इस तरह से बनेगा तो ये 180 हो जाएगा, और अगर 6 बज रहे हैं तो इस तरह से 180 हो जाएगा। अब यहाँ देखो कि आपके एक स्ट्रेट एंगल के अंदर कितने नंबर इन बिटवीन हो रहे हैं। तो अगर हम 12 to 6 वाला ले लें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपके
6 नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं और इधर से भी 6 होंगे, चाहे आप ये ले लीजिए तभी भी आपका 6 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी जब भी आपका अगर आपका स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो वहाँ पर हमारे 6 नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं। अच्छा, कंप्लीट एंगल के लिए कितना होगा? कंप्लीट अगर हम 12 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम 12 पर आकर ही ख़त्म करते हैं अपने नंबर को, तो वहाँ पर हमारा कंप्लीट एंगल बन रहा है, चाहे कहीं पर भी है। जैसे 3 से स्टार्ट करा और दोबारा से आप 3 पर ही घूम कर आ जाते हैं, दैट इज़ कंप्लीट एंगल, 1 राउंड 1 रिवोल्यूशंस। ठीक है, तो ये आपका पूरा ये है। रिफ्लेक्स के लिए आपका क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्स कैसे होता है? देखो रिफ्लेक्स के अंदर आपका क्या बनता है, यहाँ दोबारा देख लेते हैं। रिफ्लेक्स में देखो ये आपका पॉइंट है। रिफ्लेक्स कैसे बनता है? सपोज आपकी जो हैंड है एक 12 पर है और एक 9 पर है। अब की बार हम अंदर से एंगल नहीं लेते हैं, हम लेते हैं बाहर से। ठीक है, तो इस वक्त क्या है यहाँ पर, ये अगर हम बाहर से एंगल लें तो हम ये पूरा एंगल कवर कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये रिफ्लेक्स एंगल है। मोर देन क्या होता है, 180 से बड़ा हो गया लेकिन 360 से छोटा है। तो यहाँ देखो कितने नंबर इंक्लूड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जब भी आपके 9 नंबर इंक्लूड होते हैं किसी भी टाइमिंग के बीच में, तो वहाँ पर आपका रिफ्लेक्स एंगल बन रहा होता है। ठीक है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज के लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि यहाँ पर कितने पर्टिकुलर होने चाहिए। तो ये है आपका, अभी मैं आपको एक चार्ट आपको बता रही हूँ कि कैसे उस चीज़ को हम कर सकते हैं और इजीली अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था रेवोल्यूशन क्या होता है, जब भी कंप्लीट एंगल बनता है। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनता है? 360 का, यानी जब भी सर्कल बनेगा दैट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, ये कनेक्ट कीजिए आप SST से। ठीक है, तो वहाँ भी रेवोल्यूशन होता है, जब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है तो 1 ईयर होता है। तो यहाँ भी हम अब 1 ईयर की तो बात नहीं करें, हम अपनी क्लॉक की बात करें तो कंप्लीट कब होगा? जब हमारा 12 to 12 होगा या 1 to कोई भी नंबर होगा। तो अगर जहाँ से स्टार्ट करें वहीं पर खत्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये मैंने हेल्प चार्ट बनाया है। देखो अगर एंगल मैंने लिखे 90, 180, 270, 360, ये एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अब जब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो कितने नंबर इन बिटवीन होंगे? 3, और उनका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/4। क्यों बनेगा फ्रैक्शन? क्योंकि आप देखो कि हमारे पास कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 होता है, और 360 में से कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। तो ये कट कर दे, 9 × 9, 9 × 4 = 36। तो हमारा क्या फ्रैक्शन आया? 1/4। ठीक है, ये कितना पार्ट है 360 का? दैट इज 1/4। और जब भी ऐसा होगा तो हम इसको कहेंगे राइट एंगल। अब इधर आ जाइए 180 पर। 180 जब भी एंगल बनेगा उसके इन बिटवीन कितने नंबर आएंगे? 6 आएंगे। और फ्रैक्शन क्या बनेगा? देखो फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, अब कितना एंगल है? 180। तो 180 लिखने के बाद अपॉन 360 कर देते हैं, तो यहाँ हमारे पास आ गया 180 अपॉन 360। तो ये 0 से 0 कट, 18 2 = 36, दैट इज 1/2। तो यहाँ पर हाफ फ्रैक्शन आएगा। उसको लिखने का मेथड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 180 लिखा है चाहे हाफ लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी सेम ही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इधर आ जाइए 270, जब भी 270 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वहां पर कितने नंबर इन बिटवीन हो रहे हैं? 9, और ये फ्रैक्शन आएगा 3/4 का। कैसे आएगा? 270 अपॉन 360, ये कट हो जाएगा, 9 की टेबल से दोनों कट जाएंगे, 9 3 = 27, 9 4 = 36, तो दैट इज 3/4। और एंगल का नाम है रिफ्लेक्स। अब 360 जब होगा तो इन बिटवीन 12 नंबर आने चाहिए। 1 कंप्लीट फ्रैक्शन हो चुका है तो फ्रैक्शन 360 डिवाइडेड बाय 360, कट हो जाएगा, 1 आ गया, एंगल नेम हो गया कंप्लीट एंगल। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जब 3 to 9 हमारे पास आएगी, आपकी कहाँ है? आप इस पे भी करके देख सकते हैं, आप फिंगर पे भी कर सकते हैं। आपको 12 आपके पास, देखो 12 नंबर तो होते हैं, ठीक है, यहाँ तक मेरे 12 नंबर है। आपकी आर वाली हैंड कहाँ है?
3 पर है और उसे कहाँ जाना है, 9 पर जाना है। तो 3 से 9 के इन बिटवीन नंबर देख लीजिए कितने बनते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, देखो आपकी जो R वाली हैंड है वो है 3 पर और उसको कहाँ जाना है, 9 पर। तो यहां से आपको पता चल जाएगा ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका, क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल के लिए इन बिटवीन कितने नंबर होने चाहिए, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आ रहे हैं। और वो मेरे से क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन पूछ रहा है। भाई फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन जब भी आपका 180 डिग्री का एंगल बन रहा है और 6 नंबर इन बिटवीन हो रहे हैं तो फ्रैक्शन बनेगा 1/2। तो यहां हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2। अच्छा, एक चीज और देखो, क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन। क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन का मतलब है कि आपकी जो क्लॉक है वो किस तरह से टाइम बताती है। 12 के बाद 1 आता है, 2, 3, 4 इस डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यही अगर हम, ये होता है, ये हम सोच रहे हैं कि अगर हमारी जो हैंड है वो 12 से 11 पर आ जाए, 11 से 10 पर आ जाए, 10 से 9 पर आ जाए तो उल्टी चलने लगे, तो इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज कैसे, जैसे हमारी सुई घूमती है 12 से 1, 1, 2, 3 ऐसे काउंटिंग में घूमती है। और अगर हम इसको बैकवर्ड काउंटिंग में कर दे 12 से 11 फिर 10 फिर 9 तो इसको हम एंटी कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए आगे देखते हैं, 4 to 7 कह रहा है। 4 to 7 के इन बिटवीन कितने नंबर होने चाहिए, देखो ये रहा 4 और ये रहा 7, तो यहां से कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 3 नंबर बीच में आ गए। तो 3 नंबर जैसे बीच में आते हैं फ्रैक्शन क्या बनता है, 1/4। ये जो चार्ट है ना ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, इसको राइट डाउन करेंगे। जब भी आपके 3 नंबर इन बिटवीन आ रहे हैं तो आपका फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 1/4। तो यहां आप जल्दी से लिख सकते हो 1/4। ठीक है, 7 to 10 पूछ रहा है। 7 to 10 में आप 7 पर हो, यहां पर हो और आपको जाना है यहां पर, तो इन बिटवीन नंबर देख लो 1, 2, 3। ठीक है, तभी भी 3 आ रहे हैं तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/4। नेक्स्ट देखो 12 to 9, आप हो 12 पर और आपको क्लॉकवाइज घूम के आना है। क्लॉकवाइज का मतलब अभी आपको पता चल गया होगा, तो क्लॉकवाइज में आप ऐसे करते हुए आएंगे और अगर आप, जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, 12 से इधर ही आ जाएगा। अगर आप इधर की तरफ आते तो ये बनेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हमें कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज, यानी कि आपकी आर की जो हैंड है वो इस तरह से टर्न करेगा। तो आपके पास कितने नंबर हो गए 12 से 9 तक, दैट इज 9 नंबर हो गए। और जैसे ही 9 नंबर होते हैं तो आपका फ्रैक्शन क्या बनता है, 3/4। तो यहां हम लिख देंगे 3/4। अब आ जाओ 1 to 10, आप हो यहां पर और आपको जाना है यहां पर। ठीक है, तो आप कैसे टर्न लोगे, ऐसे टर्न लोगे ना, तो इसके बीच में काउंटिंग कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 नंबर अगेन, 9 के लिए फ्रैक्शन बन गया 3/4। तो यहां पर भी हम लिख देते हैं 3/4। अब लास्ट है इसमें 6 to 3, आप हैं 6 पर और आपको जाना है 3 पर, तो आप उल्टा नहीं जाएंगे क्योंकि हमसे क्लॉकवाइज पूछ रहा है, तो हम ऐसे करते हुए जाएंगे। ठीक है, नंबर काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगेन 9 है तो हमारा बनता है अगेन 3/4। यहाँ पर आपका रिफ्लेक्स यूज हो रहा है। ये आपने फ्रैक्शंस बता दिया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। Okay, let's move on question number 2. Question number 2 is very interesting. Where will the hand of a clock stop if it start at 12 and makes half of a revolution clockwise? अगर आपको नंबर गिवन है तो आपको फ्रैक्शन में निकालना है, फ्रैक्शन गिवन है तो नंबर निकालना है। तो यही काम करना है। अब हम पहले फ्रैक्शन निकाल चुके हैं और अब हमें फ्रैक्शन गिवन है तो हमें नंबर बताना है। वो कह रहा है कि हम कहाँ आके रुकेंगे अगर मैंने 12 से स्टार्ट करा है और मेरे पास हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो 12 पर सुई है, तो आप किस पे आओगे, पहले 1 पे आओगे, फिर 2 पे आओगे, फिर 3 पे आओगे। और आपको कितना कवर करने के लिए कह रहा है, हाफ कवर करने के लिए कह रहा है। तो कितने नंबर आने चाहिए बीच में, 6 आने चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब एक आपका जो हैंड है वो 12 पर और एक हैंड कहाँ पर होगा, 6 पर। देखो ये आपकी क्लॉक है, ठीक, ये आपके 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ठीक है, अब आप कहाँ पर हो, आप हो 12 पर। आपको हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कह रहा है, यानी कि आपके पास स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो स्ट्रेट एंगल कैसे बनेगा, ये बन गया,
ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जब हाफ कवर करेंगे तो हमारे 6 नंबर इन बिटवीन आने चाहिए। तो 12 से 6 नंबर देख लो कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर वो मेरे से पूछ रहा है मैं किस नंबर पर आके रुकूंगा, तो मैं किस पे आऊंगा, मैं आऊंगा 6 पर, ठीक है। तो यहाँ से आप बी पार्ट देखते हैं, स्टार्ट एट 2 एंड मेक्स हाफ। अब की बार वो कहाँ पर है, 2 पर है, तो इसको रब कर देते हैं। तो 2 पर देखते हैं, भाई हम हैं 2 पर, ठीक है, और हमें हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ से 6 नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपका, हम किस नंबर पर आके रुके, क्योंकि मुझे पता है जब भी हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है तो मेरे 6 नंबर कवर होने चाहिए। तो 2 छोड़ के आगे से 6 नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे ही आपके पास 6 नंबर कवर होंगे, जो 6th नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ हम किस पर आएंगे, 8 नंबर पर होंगे, ठीक है। सी देखो, स्टार्ट एट 5, अब वो कह रहा है कि आप 5 पर हो, तो इसको रब कर देते हैं और 5 पर आ जाते हैं। ये 8 है, हम है 5 पर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, 1/4 आपको कवर करना है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। वो कह रहा है कि आप हैं 5 पर और 1/4 रेवोल्यूशन कवर कर रहे हैं। तो 1/4 रेवोल्यूशन का मतलब है कि आप 3 नंबर कवर होने चाहिए, यानी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो आप 5 पर हैं, 3 नंबर कवर कर लीजिए, 1 2 3, ठीक है। तो यानी कि आप कहाँ बन रहे हैं, सपोज आपकी निडल ये चीज़ बनाएगी, तो यहाँ आपका 90 बन रहा है, तो आप किस पर आएंगे, 8 पर आएंगे। तो 8 आपका क्या हो गया आंसर। देखो जैसे ही 3 नंबर कवर करते हैं, आप 5 पर हो, तो 5 से 3 नंबर देखो, 1 2 3, तो आपका आंसर बन गया 8। नेक्स्ट कह रहा है स्टार्ट एट 5 एंड मेक्स 3/4। अब 3/4 कवर करना है, ठीक है। और अभी भी आप इस वाले क्वेश्चन में 5 पर ही हैं, आप हो 5 पर और आपको 3/4 नंबर कवर करना है, फ्रैक्शन कवर करना है। जैसे 3/4 होता है उसके बीच में हमारे पास 9 नंबर होने चाहिए। तो आप कहाँ हैं, आप हैं 5 पर और आपको 9 नंबर कवर करने, तो यहाँ से 9 नंबर काउंट कर लेते हैं। जिस पर होते हैं उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके आगे से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप आ गए किस पर, 2 पर। तो ये आपका 3/4 बना, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। तो यहाँ हम किस पर हैं, हम हैं 2 पर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, सो क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट दैट विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अच्छा, जैसे हमने अभी क्लॉक के अंदर अपने एंगल्स देखे थे, अब यहाँ पर वो डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं, हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ देखो आपके पास 4 डायरेक्शंस हैं और जैसा हमने इसमें करा था ना, सेम वैसा ही हमें अपने डायरेक्शंस में भी देखना है। तो ये आ गया आपके पास नॉर्थ, ये आपके पास बन गया साउथ, दैट इज ईस्ट, दैट इज वेस्ट। अच्छा, अभी आप देखोगे तो यहाँ पर आपके कितने 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं। पहला राइट एंगल ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये एंड 4th वन इज। तो पहला राइट एंगल, सेकेंड, थर्ड एंड 4th। तो 4 राइट एंगल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा काम इजी हो गया है, यहाँ हमें नंबर नहीं देखना। तो यहाँ देखो, अगर आपके पास 1 राइट एंगल है तो वो किसके बराबर होगा, अगर 1 राइट एंगल होता है, अगर 1 राइट एंगल, अच्छा ये कितना है, ये 1 है, इसमें कितने राइट एंगल है, 2, इसमें कितने बनते हैं, 3, इसमें कितने बनते हैं, 4, ठीक है। तो अभी भी आपके एंगल्स तो अभी भी यही हैं, लेकिन अब हम सिर्फ ये देखेंगे ये कितने राइट एंगल है, 1। तो जब भी आपके पास 1 राइट एंगल बन रहा है तो आपका क्या बन रहा है, 1/4 आपका क्या आ रहा है, फ्रैक्शन हो रहा है। अगर एक राइट एंगल आपके पास आ रहा है, और राइट एंगल कैसे आ रहा है, अगर आप अभी भी इसके अंदर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी देखेंगे। तो क्लॉकवाइज कब होगा, जब नॉर्थ से कोई ईस्ट में आ रहा है, ईस्ट से साउथ में आ रहा है, साउथ से वेस्ट में आ रहा है, वेस्ट से नॉर्थ में आ रहा है। तो अगर आपकी जो एरो है इस तरह से मूव हो रही है तो दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज कब बनेगा, जब आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, यानी आप नॉर्थ से वेस्ट में आ रहे हैं, वेस्ट से साउथ में जा रहे हैं, साउथ से ईस्ट में आ रहे हैं, ईस्ट से नॉर्थ में आ रहे हैं। तो इस तरह से जब आपकी बनेगी तो वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज,
ठीक है, जब आप नॉर्थ से ईस्ट में जा रहे हैं तो 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री बनने के साथ आपका फ्रैक्शन बनता है 1/4। ठीक है, इसी तरह से किसी भी अगर आप एक राइट एंगल से दूसरे राइट एंगल में आ रहे हैं, अगर वन राइट एंगल अगर ईस्ट से साउथ में आ रहे हैं तभी भी वन बन रहा है, लेकिन अगर आप देखो आप अगर नॉर्थ से साउथ में आ रहे हो, नॉर्थ से साउथ में आ रहे हो तो हाउ मेनी राइट एंगल्स आर फॉर्म? 2 राइट एंगल्स आर फॉर्म। अगर आप नॉर्थ से साउथ में आ रहे हैं तो आपके 2 राइट एंगल्स बन रहे हैं और यहाँ मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा हाफ फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आप नॉर्थ से वेस्ट में आ रहे हैं, अगर आप नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आ रहे हैं तो कितने राइट एंगल आपके कवर हो रहे हैं? 1 2 3। और जैसे 3 राइट एंगल कवर होते हैं तो आपका क्या बनता है? नॉर्थ से अगर वेस्ट में आ रहे हैं तो 3 राइट एंगल आपके कवर होते हैं और फ्रैक्शन बनता है 3/4। ठीक है, अभी आप जब नॉर्थ से कंप्लीट रेवोल्यूशन करके नॉर्थ पर ही आ जाते हैं तो वहां आपके कितने राइट एंगल बन रहे हैं? 1 2 3 4 राइट एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो यहां जब कंप्लीट होता है तो आपका फ्रैक्शन आता है 1। फिर दोबारा से देखेंगे कि जब हम कोई भी, आपके पास यहाँ कितने राइट एंगल है? 4 राइट एंगल्स है, 1 2 3 4। ठीक है, किसी भी एक राइट एंगल का आपका फ्रैक्शन जो होता है 1/4 होता है। ठीक है, आपके 2 राइट एंगल कब बनते हैं? जब आपकी 180 यानी कोई स्ट्रेट एंगल बना रहा होता है। यानी कि स्ट्रेट एंगल कैसे बनेगा? नॉर्थ से साउथ में बनेगा, या साउथ से नॉर्थ में बनेगा, या वेस्ट से ईस्ट, या ईस्ट टू वेस्ट, यही आपके बनेंगे। तो यहाँ पर आप क्या फ्रैक्शन दे रहे हो? 1/2, हाफ है ये। ठीक है, 3 राइट एंगल अगर बीच में आ रहे हैं आपकी डायरेक्शन के, चाहे वो क्लॉकवाइज हैं चाहे एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो वहां पर आपका जो फ्रैक्शन यूज होगा दैट इज 3/4। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज भी देखें तो 1 2 3। अगर आपके 3 राइट एंगल्स कवर हो रहे हैं तो दैट मीन्स वहां पर 3/4 फ्रैक्शन चल रहा है। और अगर 4 के 4 राइट एंगल्स कवर हो रहे हैं आपके, इट मीन्स आपने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया है। अब इसी को बेस मानकर हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आप ईस्ट पर हैं एंड मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। ये हमने बना ली। ठीक है, हम हैं, ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है ईस्ट, आप कहाँ हो? ईस्ट पर हो। एंड मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। हाफ का मतलब कितना हो गया? हाफ मीन्स आपको 2 90 डिग्री कवर करने, 180। ईस्ट से 180 कैसे बनेगा? एक राइट एंगल ये आ गया, एक ही हो गया, तो आप कहाँ आ गए? वेस्ट पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ है और आपने एक राइट एंगल ये कवर करा, फिर ये कवर करा, ये यहाँ से आए, फिर यहाँ से यहाँ आए। ठीक है, तो आपने हाफ कवर कर लिया। हाफ का मतलब आप दोबारा से देख लीजिए 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ नंबर हमारा यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग नहीं है, हमें डायरेक्शन में, हमारे पास 4 ही डायरेक्शन है तो हम 90 डिग्री यूज करेंगे। 190 290 390 490। ठीक है, तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। ठीक है, और क्लॉकवाइज पूछ रहे हैं तो ईस्ट से साउथ में जाएंगे, साउथ से वेस्ट में जाएंगे। तो ये आपका बन गया। आप कौन सी डायरेक्शन में आएंगे? वेस्ट में, तो इसका आंसर लिख देंगे वेस्ट। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑफ क्लॉकवाइज। ठीक है, वो कह रहा है आप ईस्ट पर ही हो और आपको कितना है? 1/2, 1 और 1/2। एक कंप्लीट कब होगा? जब आप ईस्ट से जा रहे हैं और ईस्ट पे ही आ रहे हैं, तो ये 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। और फिर हाफ कब बनेगा? जब इसमें 2 राइट एंगल कवर होंगे। पहला ये राइट एंगल आ गया, दूसरा ये आ गया। दोबारा से आप किस पे आ गए? आप दोबारा वेस्ट पे ही आ गए। यानी कि आप जहां आप जो पहले वाला था ना, सेम वही है आपके पास। यहाँ हम इस पे आ जाएंगे दोबारा से वेस्ट पर। देखो 1/2, 1 कंप्लीट एंगल कब बनेगा? जब ईस्ट से जाकर ईस्ट पर आ जाएंगे, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हाफ और बोल रहा है तो हाफ चल दीजिए ना, 90 एक 90 और 2 90, तो इसका मतलब हाफ होता है। इसका मतलब हम कहाँ पर आ गए? वेस्ट में आ गए। चलिए थर्ड देखते हैं। चलो सी पार्ट कह रहा है आप वेस्ट पर हैं, इसको रब कर देते हैं। और वो अब की बार वो कह रहा है आप किस पर हैं? आप हैं वेस्ट पर। तो ये दोबारा बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है,
आप वेस्ट पर हैं और 3/4 रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट करना है। तो 3/4 रेवोल्यूशन का मतलब कितना हो गया कि 390 कवर हो रहे हैं, इसमें 390 बनाने हैं। और एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, उल्टा चलना है अब की बार। तो वेस्ट से साउथ में, साउथ से ईस्ट में, ईस्ट से नॉर्थ में। ठीक है, तो यानी 390 हमें कवर करने हैं। पहला 90 हो गया जब हम वेस्ट से साउथ में आए, ये कवर हो गया, ये 90 कवर हो गया। फिर साउथ से ईस्ट में चलेंगे तो दूसरा 90 कवर हो गया। फिर ईस्ट से नॉर्थ में चलेंगे तो थर्ड 90 कवर हो गया। यानी कि जब हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो हमारा 3/4 हम कवर कर चुके होंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज पूछ रहा है, इसीलिए वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पर पहुंचे हैं? हम पहुंचे हैं नॉर्थ पर। तो ये है हमारा सी पार्ट। अभी डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट कह रहा है कि साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन। आप कहाँ हैं? आप हैं साउथ पर। ठीक है, ये देखो, ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। आप कहाँ पर हो? आप हो साउथ पर। वो कह रहा है कि 1 फुल रेवोल्यूशन। 1 फुल रेवोल्यूशन का मतलब आप जहाँ हैं दोबारा घूमकर वहीं आ जाइए। चाहे आप क्लॉकवाइज घूमें, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमें। अगर हम सर्कल बनाते हैं, ये बनाया मैंने, तो मैं चाहे ऐसे सर्कल बनाऊं और चाहे ऐसे बनाऊं, हम उसी पॉइंट पर आएंगे। ठीक है, तो अब साउथ पर बोल रहा है, अब इसीलिए उसने आगे देखो ना क्लॉकवाइज बोला ना एंटी क्लॉकवाइज बोला है। तो आप जैसे मर्जी बना सकते हैं, कहीं से भी घूम के आ सकते हैं, तो वहीं आएंगे तो आपका 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा। अब आप साउथ से घूम के दोबारा साउथ पे आ गए तो कितने 90 आपने कवर करे? 1 2 3 4, यानी 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर करा है। तो आप कहाँ पर, जहां पर हैं आप वहीं पर आएंगे। साउथ पर खड़े हैं तो साउथ पर आ जाएंगे। चाहे आपके पास 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो, 2 हो, 20 हो, 200 हो, 2000 हो, यानी कि आप जहां हैं आप वहीं पर आएंगे। जब कंप्लीट बात हो जाती है तो आप जहां पर हैं वहीं पर पहुंच जाते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3।